हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट एनी लेट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 24 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर इफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी 120 डिग्री से। ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू दे रखा है 22/7 हमको यूज करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, हालांकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एंगल, इस वाले एंगल को इन्होंने दे रखा है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि हमारा थीटा है, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 21 एंड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, सेगमेंट ए वाई बी, ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन? रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस आर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना? थीटा कितना दे रखा है? ऐसा कर देते हैं टू बी बेटर, 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, जो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये सपोज सेक्टर है, राइट, ये ट्राइंगल। तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो फिर हमें ये मिलेगा। सो इस वाले हिस्सा जो ट्राइंगल को हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना एरिया ऑफ सेक्टर से, राइट। सो विल डू इट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, तो थीटा का वैल्यू कितना? 120 अपॉन 360 इंटू 22/7। पाई का वैल्यू इतना यूज करने के लिए बोल रखा है। एंड देन रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 जा, and this is 3 and this 3 cancels, 22 into 21 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, सो सपोज मैं इसको एक्स नाम दे देता हूं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन नाउ कंस्ट्रक्ट ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें सी का वैल्यू पता नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हाइट फाइंड करना है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर हियर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, देयरफॉर इन ट्राइंगल AXO and triangle BXO, right? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है? इच 90 डिग्री। यहां देखिए OX इक्वल टू OX, कॉमन साइड, एंड OA इक्वल टू OA, ये क्या है? सेम रेडियस और रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो गया? ट्राइंगल AXO कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BXO। रीजन क्या है? बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कंग्रुएंट एक्सियम। ठीक है ना। तो इसको हमें क्यों प्रूव करना है? यहां से हमें ये निकलेगा कि क्या AX इक्वल टू
बी एक्स, ये एंड ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं इस वाले एग्जाम में, इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, ये वाला पार्ट को आप क्या है स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये वाला स्टेप, ठीक है ना, एंड देन यू नीड टू राइट इट नाउ। सो वी हैव ड्रॉन दिस वन परपेंडिकुलर, यहां से जब हमने परपेंडिकुलर बनाया, गौर से देखिए, जब ये परपेंडिकुलर बनाया यहां से ये बाइसेक्ट किया, सो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है दैट मींस एंगल AO x इक्वल टू एंगल कितना BOX, ये भी सीपीसीटी होगा, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट और रॉन्ग, यस, ठीक है। तो ये 60 डिग्री ईच होगा, क्यों, क्योंकि ये 120 था तो बाइसेक्ट कर रहा है तो 60 डिग्री ईच। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल AXO, हमें ये फाइंड करना है ऑपोजिट साइड। सो साइन 60, साइन 60 क्या है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड क्या है AX अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 21, राइट। तो साइन 60 कितना होगा, √3/2 इक्वल टू AX बाय 21, ठीक है। तो AX का वैल्यू कितना आएगा, AX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 21√3/2, यस और नो। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या, AYB, इसी को फाइंड करना है, क्या होगा वो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, देन वी विल गेट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हमने फाइंड किया था, 462 माइनस हाफ इंटू बेस कितना, ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 462 माइनस 1/2, बेस कितना देखिए यहाँ पे, बेस हमने फाइंड किया था 21√3 इंटू हाइट कितना 21/2, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो यहां पे देखिए 462 माइनस 21√3 इंटू 21/4, ठीक है ना। तो इस वाले हिस्से में देखिए यहाँ, ठीक है। तो यहां इसके बाद देखिए इक्वल टू 462, ठीक है ना, 462 माइनस 21 इन 21 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 441, ठीक है, और √3/4 करते हैं, क्या मिलेगा हमें यहां से 21/4 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ कितना बचेगा 88 माइनस 21√3 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई फर्दर भी कर सकते हो, एज ऑफ नाउ दिस इज द आंसर। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना मिला 21/4 88 इंटू 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट मस्ट बी रिटन, ठीक है। तो बहुत छोटे स्पेस की वजह से ऐसा हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, देन विल सबट्रैक्ट इट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका हाइट कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, उसको फिर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद सीपीसीटी से बेस एंड जो हाइट एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, फॉर्मूला विल फाइंड बेस, ठीक है, एंड देन हाइट भी निकलेगा, हाइट उसके बाद अप्लाई करेंगे दिस वाला फॉर्मूला, ठीक है, एंड देन विल गेट। तो इसके बाद ये दो स्टेप, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 12.2 ओल्ड बुक के हिसाब से, और जो न्यू बुक के हिसाब से जो रिवाइज हो गया है उसके हिसाब से कितना है 11.1, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ
clock is 14 centimeter, is 14 centimeter, find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो सबसे पहले एक क्लॉक बनाना होगा, ठीक है, 12 6। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5, तो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स, तो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। विल नेम इट एज ओ ए बी, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। क्लॉक ये 14 दे रखा सेंटीमीटर, तो एक्चुअली हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, सेक्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस r इक्वल टू मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इक्वल टू कितना, 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ हमें यह पता है कि जो ये मिनट हैंड है कि नहीं, तो एक कंप्लीट जो ये 360 डिग्री का कंप्लीट करेगा 1 आवर में, ठीक है ना। सो 1 आवर, देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, वो कंप्लीट करेगा, क्लियर है। सो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, ठीक है ना, दिस 0 कैंसिल, देन 6 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, दैट इज एरिया और एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट कितना होगा, दैट इज 5 इंटू 6 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पता है दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हो गया, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, ठीक है, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो अंटिल अनलेस इट इज गिवन, पाई का वैल्यू स्पेसिफिकली यूज करने के लिए हम 22/7 ही यूज करेंगे, ठीक है। सो थीटा इज हाउ मच, 30, सो 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना, 14 इंटू 40, सो 2 0 12 6 then 2 11 जा 2 3 जा, now that is what 14 11 4 1 4 1, so 5 4 1, so 554/3, ठीक है ना। तो कितना आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 551.33, ठीक है, देखते हैं 15 4 3 5 जा 15 4 3 1 जा 3 1.033 जा 9 then 1, okay 33, okay, so answer is 51.33 centimeter square. So area swept in 5 minutes कितना, 51.33 centimeter square. So this is the answer. तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find. First में क्या फाइंड करना है हमें, length of the arc. सेकंड में फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एंड द थर्ड में हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये डायग्राम देखिए यहाँ पे। सो लेंथ, रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एंगल सबटेंडेड कितना, 60 डिग्री। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, गिवन क्या है, हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस r इज इक्वल टू कितना, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, क्लियर है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री सबटेंड हो रखा है। तो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है,
लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो गौर से देखिए यहाँ पे कौन सा वाला आर्क का लेंथ फाइंड करना है? ये वाला। क्लियर है? ठीक है ना? दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना? 21। दिस जीरो कैंसल, 6 6 जा, 2 3 जा, 3 7 जा, एंड दिस 7 गेट्स कैंसल। कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या पूछा हमने? एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका एरिया फाइंड करना। ठीक है, सेक्टर सपोज इसमें इधर एक्स दे देते, इसका एक्स दे देता हूं, ठीक है ना? इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर 0a(x_b), क्लियर? क्या? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? सो थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? 60/360 इंटू 22/7, 21 इंटू 21। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। डी जीरो कैट्स कैंसल, 6 6 जा, 7 3 जा, 3 2 जा, 2 11 जा। ठीक है, तो कितना कितना बचा? 11 इंटू 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, थर्ड में क्या लिखा? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। करस्पॉन्डिंग कोड मतलब यही वाला होगा, करस्पॉन्डिंग कोड सेगमेंट, इस वाले का एरिया। सो इससे आगे वाले जो एग्जांपल हमने देखा था सेम करना है ये, तो इस पर भी। तो यहाँ पे विदाउट एनी लेट, एरिया ऑफ सेगमेंट AXB इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो इस पर देखिए, अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए एंड हाइट। सो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाई दे रखा, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट OY perpendicular to AB, therefore triangle OYA congruent triangle OYB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इस आगे वाले क्वेश्चन में कर रखा है तो वो देख लीजिए, ठीक है ना? बाई क्या रीजन क्या है? बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंट एक्सियम। ठीक है, क्लियर है? ये 90 डिग्री, ये कॉमन एंड दिस आर सेम, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये राइट एंगल, ये साइड। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो गया? AY इक्वल टू BY एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या हो गया? CPCT। रीजन क्या है? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, गौर से देखिए, therefore इन ट्रायंगल OYA, ठीक है, साइन थीटा। अब इस वाले को मैं थीटा लेता हूं, इस वाले को थीटा लेता हूं, और ये कितना होगा? ये टोटल 60 है, तो दोनों इक्वल है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। ये सब नो समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना कि बाइसेक्ट हो गया? बाइसेक्ट होने का मतलब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो टोटल कितना था? 60 था, 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है? AY, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस क्या है? OA। सो साइन कितना? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AY हमें फाइंड करना है, ऑपोजिट साइड, एंड दिस इज हाउ मच? 21। सो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 AY बाय 21। क्लियर है?
तो यहाँ देखिए ए वाई इजिकल टू कितना होगा 21/2। क्लियर। नाउ ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, ए वाई। सो देयरफॉर ए बी इजिकल टू कितना होगा ए वाई प्लस बी वाई। सो ए वाई कितना है 21/2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये तो प्रूव किया था, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना बचा 21। सो ए बी कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर, बेस मिल गया। अब हाइट फाइंड करना है, ठीक है। सो कोस दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू कितना एडजेसेंट साइड क्या होगा ओ वाई एंड हाइपोटेन्यूज इज ए होगा। क्लियर है। तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए कोस थीटा ओ वाई अपॉन ए ओ, तो कोस कितना कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना हो गया कोस 30 डिग्री √3/2, राइट। एंड ओ वाई तो फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज कितना 21, सो ओ वाई बाई 21। सो ओ वाई इज इक्वल टू कितना √3/2 इंटू 21, ठीक है। सो दिस इज द हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हाइट। सो बेस कितना है दिस वन, ए बी इज द बेस 21 इंटू 21, राइट। 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया हमें देखिए ये फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सेक्टर क्या था ओ ए एक्स बी एंड ट्राइंगल वाज ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 231, यस क्लियर, माइनस 441/4 √3, क्लियर है। तो यहां से क्या कॉमन निकल सकता है 21 कॉमन निकल सकता है, राइट। 11 माइनस 21/4 √3 एंड दिस में सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो यहां तक भी हो सकता है आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज, तो आज यहां तक रखते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बाय बाय बच्चे।